हाय दोस्तों, कैसे हैं? आइए हमारे YouTube चैनल अपेक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, नंबर सिस्टम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है ना। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे और, है ना, अपनी जानकारी को, अपनी तैयारी को पूर्ण करेंगे। तो आइए नंबर सिस्टम को हम देखते हैं। नंबर सिस्टम जो होता है, हमारा टॉपिक जो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आज का हमारा टॉपिक है। संख्या पद्धति जो टॉपिक आज हम लोग संख्या से रिलेटेड जो शब्द पढ़ेंगे। इस संख्या मेरे दोस्त कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्या जो होते हैं मेरे दोस्त, है ना, संख्या जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं, है ना, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। एक जो होता है हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक को रियल नंबर, रियल, और काल्पनिक को बोला जाता है इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर और काल्पनिक नंबर, यह संख्याएं होती है। अब आते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास जो अंकों की संख्या होती है ना, जो डिजिट्स होते हैं, जो अंक होते हैं, जो डिजिट हम लोग कह रहे हैं डिजिट्स, जो डिजिट्स होते हैं, अंक की जो संख्या होती है, अंक की संख्या है 10। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही 10 गो जो डिजिट होते हैं, इसका प्रयोग करके हम किसी भी संख्या को लिखते हैं। अब जो संख्या होता है वास्तविक और काल्पनिक, तो वास्तविक जो संख्या होती है इसका जो प्रकार होता है मेरे दोस्त, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो जो अपरिमेय संख्या होता है, अगर कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है, √3, √6, 2 √5, 3 माइनस √5, 2/√3, इस टाइप का कोई भी संख्या तो हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय में होता है बिना रूट वाला, है ना, जैसे 3 हो गया, 4/2 माइनस 1/6 माइनस 8/-7, है ना, 6/-, है ना, 17, ये सब के सब जो भी हैं परिमेय संख्या है। 0 भी, है ना, परिमेय संख्या माना जाता है। ठीक है, तो यह संख्याएं है हमारी। अब आते हैं दोस्तों, जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याओं का कुछ प्रकार होता है, इस प्रकार को हम लोग जानेंगे। तो परिमेय संख्या पहला जो होता है, परिमेय संख्या, परिमेय होता है पहला गिनती की संख्या, जिसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। दूसरा मेरे दोस्त होता है पूर्ण संख्या, इसको कहते हैं होल नंबर, है ना। तीसरा होता है मेरे दोस्त पूर्णांक संख्या, जिसका इंग्लिश होता है इंटीजर्स, ना। चौथा होता है, और सारी संख्याएं होती है पूर्ण संख्या, ना। उसके बाद हो गया सम संख्या, सम संख्या, जिसका इंग्लिश होता है इवन नंबर। उसके बाद होता है विषम संख्या, विषम संख्या, जिसका इंग्लिश होता है ऑड
नंबर, विषम के बाद आते हैं भाज्य, भाज्य है ना, भाज्य संख्या जिसका इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। भाज्य के बाद आता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। भाज्य के अभाज्य के बाद आते हैं सअभाज्य, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है ना। सअभाज्य के बाद होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, यह होता है ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद होता है रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या, इसका इंग्लिश रामानुजन, नंबर। तो दोस्तों ये हमारे कुछ संख्याएं हैं, इनको बारी बारी से अब हम लोग देखेंगे जी, है ना, कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और सारे संख्याओं के बारे में बारी बारी से हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी, ठीक है। बिना स्किप किए आप इसे, इन संख्याओं का हमारे, है ना, डे बाई डे लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करने में, सांख्यिकी में जाए या अंकगणित का कोई भी पार्ट्स ले, इन संख्याओं के बारे में जानकारी होनी आवश्यक होती है। तो सबसे पहले आता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की जितनी भी संख्या होती है, गिनती की जितनी भी संख्या होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक मेरे दोस्त, अनंत तक। प्राकृत संख्या अनंत तक होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताया नहीं जा सकता है, ठीक है। पूर्ण संख्या लेते हैं तो इस प्राकृत संख्या को अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट, है ना, तो ये भी क्या होता है, प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या को मिला देने से पूर्ण संख्या बनता है, 0 मिला देने से पूर्ण संख्या बनता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, है ना, 0 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत पूर्ण संख्या नहीं बताया जा सकता, ये भी अनंत होता है। जितने भी प्राकृत संख्या होती है सबके सब पूर्ण संख्या में शामिल होता है, लेकिन जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं वे प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होते हैं। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो प्राकृत संख्या होती है, 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट अनंत तक, उसी तरह अब 0 ही इधर -1 -2 -3 और आगे मेरे दोस्त इधर भी अनंत तक, ठीक है। यानी कि यह हमारा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हुआ, जिसमें 0 के इधर धनात्मक लेते हैं, धनात्मक, है ना, और 0 के इधर मेरे दोस्त क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। 0 की इधर घटता है और 0 की इधर धीरे धीरे बढ़ता है। तो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक नहीं बताया जा सकता है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है, सबसे छोटा ऋणात्मक। अब मेरे दोस्त सम संख्या के बारे में देखते हैं। तो सम संख्या कहते हैं जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाती है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, या जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 12 ले लिए, इकाई कल पे है ना, 50 ले लेते हैं, इकाई कल पे 0 है, 104 ले लेते हैं, इकाई कल पर 4 है, 2006 ले लेते हैं, है ना, और 1998 ले लेते हैं।
यह जो संख्या इकाई के पर 2 है, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो यह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसी को सम संख्या कहेंगे। अब आते हैं विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, जिसके इकाई का पर 1 हो, है ना, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, वो मेरी संख्या और दोस्त विषम संख्या कहलाता है। यह संख्या 2 से नहीं कटता है। जैसे इसको ले लेते हैं, है ना, 17, 15, 103, 2009, 1971। इस संख्या देख रहे हैं, कहीं इकाई के स्थान पे 1 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 9 है। तो यह संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसीलिए इसे विषम संख्या कहते हैं। अब आते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहते हैं जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि जो किसी के पहाड़ा में आता हो। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लेते हैं 4 भाज्य संख्या, 4 के बाद 6 भाज्य संख्या, 6 के बाद 8 भाज्य संख्या, 9 भाज्य संख्या है, 10 है, 12 है, 12 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है, 16 है, और इस तरह से बहुत सारे जो किसी के पहाड़ा में आता हो, इसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो किसी के पहाड़ा में नहीं आता हो, जो स्वयं 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना, ये सब के सब अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे दोस्त 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनका मौसम 1 होता है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी 2 संख्या जिनका मौसम 1 होने अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 और 3 इनका मौसम 1 होगा, 8 और 9 इनका मौसम भी 1 होगा। मान लीजिए, है ना, 15 और आप ले लीजिए 22, इसका मौसम 1 होगा, ठीक है। 14 ले लीजिए और 14 ले लें और 19 ले लें, इनका मौसा 1 होगा। ऐसी बहुत सारी संख्या है जिनका मौसा 1 होगा। 8 ले लीजिए, है ना, और 15 ले लीजिए, मौसा 1 होगा। इस तरह से ये सारे के सारे, है ना, क्या है मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या, ध्रुवाभाज्य संख्या कहते हैं। इनका भी मौसा 1 होता है, लेकिन उन 2 संख्याओं के बीच अंतर 2 का होता है। जैसे 3 और 5, ठीक है, 11 और 13, 29 और 31, ये सब के सब जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्यों है? तो इनके बीच का अंतर देखिए आप, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा और मौसा 1 होगा। अब है यह जुड़वा अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या भी यह है। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सभाज्य होता है, लेकिन प्रत्येक सभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य नहीं होता। रामानुजम संख्या में 129 को रामानुजम संख्या कहते हैं, और इसकी खोज भारतीय गणितज्ञ, है ना, महान गणितज्ञ रामानुजम के द्वारा किया गया खोज, उसी के नाम पर इसको रामानुजम संख्या कहते हैं। रामानुजम संख्या वह संख्या है जिसको 2 संख्याओं के घन के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अगर 1729 को लिखा जाए 10 के पावर 3 और प्लस 9 के पावर 3, तो 10 का पावर होता है 1000 और 9 का पावर होता है 729। 3 बार गुना करेंगे तो, और इसी तरह 12 का पावर 3 और प्लस 1 का पावर 3, 12 का होता है 1728, 1728 और 1 का पावर 1, सबको जोड़ेंगे तो 1729 है ना। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो मेरे दोस्त आपको बहुत हेल्पफुल होगी। अगर ऐसा है ना, तो हमारे वीडियो को, है ना, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। आपके, है ना, कमेंट ही, आपके शेयर ही हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपके सामने लेके आते रहेंगे। ओके, फिर